from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is math. We are discussing chapter number 5, factors and multiples, and this is my session number 3 for this chapter. So in previous two sessions, session 1 and session 2, we completed the revision exercise given in your textbook. Now, in today's session, I will explain you properties of factors, properties of multiples, what are prime numbers, what are composite numbers, and prime factorization methods. So kids, let us start with properties of factors. Factors means when two numbers are multiplied together, you get some number as an answer or a product. Correct? But the numbers which were multiplied are called the products. Correct? Are called the factors. For example, 2 3s are 6. 2 3s are 6. So this is the multiple, and 2 and 3, these are the factors. Factors of 6. These are the factors of 6. So now, on the basis of that, properties of factors are, first one, every number is factor of itself. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 9 का टेबल ले लो तो उसमें 9 1s are 9 तो आएगा ही. सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है. सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 भी हर नंबर की प्रॉपर्टी होती है. जैसे 1 9s are 9 या 9 1s are 9. सो 9 एंड 1 दोनों 9 के फैक्टर है. For example, if I write 2 1s are 2, so 2 and 1 both are the factors of 2. So 1 is factor of every number. 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है. Next, third one, a factor of a number is always less than or equal to the number. जो फैक्टर है नंबर का, फैक्टर, वो फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखूं, ये 9 का ही हम ले लेते हैं. 9 2s are 18, 9 3s are 27. So, a factor of a number, factor of any number, ये नंबर के फैक्टर ले लो, ये नंबर के फैक्टर ले लो, ये वाले नंबर के फैक्टर. तो 9 के फैक्टर है 9 and 1, 18 के फैक्टर है 9 and 2, 27 के फैक्टर है 9 and 3. So, a factor of a number is always less than or equal to the number. For example, 9 के फैक्टर्स में या तो 9 means equal to 9 आएगा, या तो less than आएगा. यहाँ 18 है तो या तो 18 से less होगा या equal to 18 होगा. Correct? So, the factor of a number is always less than or equal to the number. ये 3 प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स की. No need to write it down right now. I am sending a PDF of your CW work जो आपको CW में करना है as usual. उसमें मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है, तो आप उसे कॉपी कर लेगा. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स की क्या प्रॉपर्टीज है? हमने 9 का टेबल लिया था. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27. तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं. ये सारे के सारे क्या है? ये है मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स की क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने ही नंबर का मल्टीपल तो होता ही है. 9 जो है वो 9 के टेबल में आएगा ही. 18 जो है वो 18 के टेबल में आएगा ही. ऐसे ही 27 के टेबल में आएगा ही. क्यों? क्योंकि 1s are. किसी भी मल्टीपल को ले लो, वो
नंबर जो है वो खुद के और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा. सो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. हर एक मल्टीपल जो है वो 1 के टेबल में तो आएगा ही. 9 1 जा 9, 18 1 जा 18, 27 1 जा 27. सेम वे हर मल्टीपल 1 के टेबल में आएगा ही. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, every multiple of number is greater than or equal to the number. Every multiple of a number, हर मल्टीपल जो है वो either equal to the ये नंबर आएगा, मतलब ये मल्टीपल है, 9 मल्टीपल है तो ये इसके फैक्टर में या तो 9 मतलब इट सेल्फ आएगा या फिर यहां क्या होगा, मल्टीपल 9 से ज्यादा है. तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, 9 का मल्टीपल आइदर 9 है और 9 का मल्टीपल मोर देन 9 है. जैसे जैसे 9 4 जा ले लो 36, 9 5 जा 45. तो इस तरह से एवरी नंबर जो है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. वो मल्टीपल आइदर नंबर से इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा. क्लियर? सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. सो ये वाली और ये वाली हमने कर दी है. नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर यू विल हैव टू लर्न रिगार्डिंग प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर. नाउ व्हाट आर प्राइम नंबर? सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. नाउ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, that is 1 and the number itself are called prime numbers. कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 नंबर एंड एक वो नंबर itself, तो उस जैसे नंबरों को प्राइम नंबर्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यहां तक अगर आप लेते हो, सिर्फ 9 तक मैंने लिया है. आपकी बुक में तो 100 तक दिए हैं. आपकी बुक में कहां तक दिए हैं? 100 तक. बट हम यहाँ कंसिडर करेंगे सिर्फ 9 तक. ओके, सो नाउ एग्जाम्पल 1 जो है 1 कौन कौन से टेबल में आता है? सिर्फ 1 1 जा 1. 2 2 1 जा 2. 3 कौन सा टेबल में आता है? 3 1 जा 3. तो यहाँ 1 जो है वो 1 1 में आएगा, 2 भी 2 1 में, 3 3 1 में. 4 तो 4 1 जा एंड 2 2 जा. तो इसके 1 2 एंड 3 ये 3 नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट 5, again 5 1 जा. Then 6, पहली बात 6 1 जा 2 3 जा. तो ये 6 1 2 एंड 3 ये सारे के सारे 6 के फैक्टर्स हैं. 7 1 जा. 8 1 जा 2 4 जा. 4 2 जा भी सेम ही होगा. तो 8 1 2 4 ये सारे के सारे 8 के फैक्टर्स हैं. 9 1 जा एंड देन 3 3 जा. सो 9 1 3. सो हियर यू सी कि कुछ नंबर्स हैं, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ. यहाँ पे देखिए 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स. ये अपने टेबल में सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आते. ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स. ओके, 2 3 5 7 11 ये सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स हैं. यू कैन सी the list of prime numbers and composite number. They have given you it in a big box in page number 138.
पेज नंबर 138 में बड़े से बॉक्स में दिए हैं, जो रेड कलर से सर्कल किए हुए नंबर्स है ना वो कॉम्पोजिट नंबर्स है, एंड जो रेड कलर से सर्कल नहीं किए हैं ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में अगर आप देखो तो इसकी एक खासियत ये है कि ऑल द इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। 2 को छोड़ के बाकी के सारे इवन नंबर्स जो है वो कॉम्पोजिट में ही आएंगे। प्राइम में सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी के सारे इवन नंबर्स है वो कॉम्पोजिट है। कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है बट 2, सिर्फ 2 को छोड़ के। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स अब आपने सीख लिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिट नंबर। मैंने ऑलरेडी यहीं पर आपको सिखा दिया। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए 2 से ज्यादा है, 1 2 3, 3 फैक्टर्स है तो ये कॉम्पोजिट हुआ। यहां पर भी 1 2 3 4 तो ये भी कॉम्पोजिट हुआ। यहाँ 1 2 3 4 तो अगेन कॉम्पोजिट, 1 2 3 तो कॉम्पोजिट। तो ये those who are having more than 2 factors are called composite numbers. Next, prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 अलग अलग मेथड्स है, यहां पर मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे। बट व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? Writing a number as a product of its prime factor is known as prime factorization. किसी भी नंबर को उसके जो नंबर्स, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उस तरह से हम जो लिखते हैं, ऐसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। There are 2 methods of prime factorize a number. First one, factor tree method. Factor tree method. ओके, फैक्टर ट्री मेथड ये है फर्स्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप 44 ले लो, नाउ इफ आई आस्क यू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 44 बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, तो क्या करोगे? ट्री बनाते जाना है। 2 ले लिए, अब कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 44 आता है? स्टार्ट फ्रॉम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। तो 2 के टेबल में 44 आता है? यस, आता है। कैसे पता चलेगा? अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ 44 डिवाइड कर लीजिए 2 के साथ। 2 2 जा 4 माइनस 0, ये 4 नीचे लिया, अगेन 2 2 जा 4 माइनस 0 लिया, अब नीचे लेने के लिए कुछ नहीं है तो दिस इज द एंड। सो हमको पता चल गया कि 2 22 जा 44, 2 22 जा 44 आता है। अगेन अब ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है तो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 1 जा 2 आएगा, बाकी कुछ आएगा नहीं। तो इसको यहाँ जहां प्राइम नंबर आता है वहां छोड़ दीजिए। इस तरफ जो है आप अगेन कंटिन्यू कीजिए। 22 अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में अगर 22 नहीं आता है तो 3 के टेबल में जाएंगे, 3 में नहीं है तो 4 में, ऐसे 1 by 1 वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले 2 के टेबल में देखते हैं। 2 के टेबल में 22 आता है? यस। 2 11 जा 22, देन ये अगेन प्राइम हो गया तो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। 11 को ले लेते हैं। 11 जो है वो 11 1 जा 11 आएगा, बाकी किसी टेबल में 11 आता नहीं है। तो आपको कौन कौन से नंबर मिले? 2 2 11। 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, लेना है तो ले सकते हो। सो द नंबर्स आर 2 into 2 into 11,
2 इंटू 2 इंटू 11 अगर आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर 44। क्रॉस चेक कीजिए, 2 2 जा 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44। करेक्ट। सो ये था फैक्टर ट्री मेथड, जैसे ट्री बनता है उस तरह से बनाते गए। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द अदर मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग, और एक मेथड है फैक्टराइजिंग का, वो है डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड इज द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में मैं सेम नंबर लूंगी, दैट इज 44। यहां डिवाइड करते जाना है। आप जैसे यहां पर ऐसे डिवाइड करते थे, अब यहां पर ऐसे डिवाइड करेंगे, उल्टा करना है, कुछ और ज्यादा नहीं है। तो मेथड सेम है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 44 आता है कहीं? यस, अभी हमने किया था कि 2 20 2 जा 44। अगेन 2 के टेबल में डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा, सो 2 11 जा 11। क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 किसी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 11 1 जा 11, यहां एंड। सो अगेन 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 जा 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44। मिल गया आंसर। ये है डिवीजन मेथड। पहले वाला था वो था दैट इज फैक्टर ट्री मेथड। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर ऑलरेडी सीख ली। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 5.1। इसके बेसिस पर एक्सरसाइज 5.1 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 is given in your textbooks page number 140, पेज नंबर 140। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। तो आप उसको अपने आप करोगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखोगे। पीछे पेज नंबर 138 पर आपको पूरा बॉक्स दिया है, उसमें जो रेड कलर से सर्कल किए हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर्स, और जिन नंबर्स पर सर्कल नहीं है वो है प्राइम नंबर्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द प्राइम नंबर्स, मतलब जिसके ऊपर रेड सर्कल नहीं है वो लिखने हैं बिटवीन 20 एंड 50। 20 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको आपको लिस्ट डाउन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट द कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 30 टू 60। 30 एंड 60 के बीच में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स है, मतलब जिन पर रेड सर्कल किए हैं, उनको लिस्ट डाउन करना है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, पिक आउट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो हियर दे हैव गिवन यू फ्यू नंबर्स 16, 13, 19, 27, 54, 51, 2, 73, 87, 89। तो ये जो नंबर्स है इनमें से आपको प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पिक आउट द कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हैं 35, 39, 41, 44, 47, 52, 55, 57, 60, 61 एंड 69। इन नंबर्स में से जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स है उनको आपको नोट डाउन करना है। लिस्ट द नंबर्स विच आर कॉम्पोजिट। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मेन क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ब्लैंक्स है, मैं यहाँ आपको सिर्फ उन ब्लैंक्स के आंसर समझाऊंगी, आपको सॉल्व अपने आप करना है। पीडीएफ के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बट द मेथड हाउ आई गॉट द आंसर, फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली। क्वेश्चन ए, द प्राइम नंबर जस्ट लेस देन 35 इज। 35 से थोड़ा पहले जो भी प्राइम नंबर आता है
उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप बॉक्स में देखो, बिफोर 35, 34, 33, 32 ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है, तो प्राइम नंबर है 31। आंसर इज 31। क्लियर? नेक्स्ट बी, द प्राइम फैक्टर ऑफ 70 आर। 70 के प्राइम फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं, 70 के प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पर हम ऐसे कर लेते हैं, 70 उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने के लिए मैं फैक्टर ट्री मेथड यूज कर रही हूं। आप अगर अपने आप कोई और मेथड यूज करना चाहते हो, डिवीजन मेथड, तो वो भी कर सकते हो। 70 क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा ही, सो 2 के टेबल में ले लेते हैं। अब 2 के टेबल में 70 कहाँ आएगा? 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो 7 से छोटा क्या आएगा? 7 से छोटा, लेस देन 7 क्या आएगा? 6। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 3 जा 6। अब यहां 7 में से 3 जा 6 हुआ, बट 1 बच गया, तो 10। नाउ 2 हाउ मच जा 10? 2 5 जा। ये समझ में अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो, 2 3 जा 6, 1 बच गया, नीचे 0 मतलब 10 लिया। नाउ 2 5 जा 10, और कुछ नहीं है। तो सेम मैंने यहां किया, 2 3 जा 6, 1 बचा था, दैट इज 10 होता है। अब 2 5 जा 10, सो ये हुआ 35। अगेन 35 को मैंने यहां पर डिवाइड किया है। किस तरह से डिवाइड किया? 2 के टेबल में 35 आएगा? नो। 3 में आएगा? नो। 4 में? नो। 5 में आता है? 5 हाउ मच जा 35? 5 7 जा 35। अगेन ये 5 प्राइम बन गया। नेक्स्ट 7 1 जा, तो यहां पर 2 5 एंड 7, 2 5 एंड 7, 2 5 एंड 7। सो क्वेश्चन में पूछा है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 आर 5। यहां पर 5 ऑलरेडी दिया है, फिर डैश एंड डैश, तो उनमें आप लिखोगे 2 एंड 7। क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। तो आप उस बॉक्स को रेफर कीजिए जो आपकी बुक में दिया है और काउंट कीजिए कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। द आंसर यू विल गेट इज 26। आंसर यू विल गेट इज 26. Next, D. The only prime number that is even is, एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो कौन सा है? It is 2. I already explained you. Next, the smallest composite number is dash. सबसे छोटा composite नंबर कौन सा है? वो भी आपको पता है कि 1 2 एंड 3 ये तीनों प्राइम नंबर है, तो 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। सो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। देन द कॉम्पोजिट नंबर जस्ट ग्रेटर देन 50। 50 से एक ग्रेटर अगर जाओ तो 51 होता है। तो क्या 51 कॉम्पोजिट नंबर है? यस, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो you can take 51 as the answer. Next, 5 into 2 into 3 into 3 is the prime factorization of 5 into 2 into 3 into 3. Yes. तो ये कौन से नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है? पहले इन दो को ले लेते हैं, 5 2 जा 10 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दो को ले लेते हैं, 10 3 जा 30 इंटू 3। अब इन दोनों को ले लेते हैं, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9।
So answer is 90. So 5 into 2 into 3 into 3 is the prime factorization of 90. Last one. Prime factorization of 16 is 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो उसके लिए मैं डिवीजन मेथड लेती हूं. 16 डिवीजन मेथड से करेंगे. 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे टेबल से जाना है, इसलिए 2 के टेबल में 16 कहाँ आएगा? 2 8 जा 16. अगेन 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 4 जा 8. 2 2 जा 4. 2 1 जा 2. So 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4. 4 times 2 मैंने लिए हैं. So the answer is 2 into 2 into 2 into 2. These are the answers for this fill in the blanks. Hope you have understood how I got the answers for all these questions. I am sending a PDF to you in which I have already solved these questions. Go through them carefully, then solve the problems yourself. Okay? Just cross check the answers with my answers and get clear all the doubts. So see you in the next session. Bye for now.